सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो यान याओ लाओ के ट्रेन करने की वजह से लेवल 7 पर पहुंच चुका था और जब उसने जियो निंग से लड़ाई की तो उसकी पावर 8वें लेवल पर पहुंच गई थी। इससे जियाली भी समझ गया था कि जियो यान अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है, इसीलिए उसने ल्यूशी की मदद ली, लेकिन वो अपने मनोरंजन के लिए याफे को हासिल करना चाहता था, जिसकी वजह से याफे ने जियाली बी को रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया और उसे पता चल गया था कि ओल्ड मास्टर जियो यान है, इसीलिए उन्होंने जियो पैलेस में जाकर उन्हें रॉ मटेरियल दिए थे और जियो यान ने ओल्ड मास्टर बनकर उन रॉ मटेरियल्स को कोई गुलान पाउडर में बदल दिया था, जिसका असर ल्यूशी के बनाए कायाकल्प पावर से 10 गुना ज्यादा था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियाली बी के बाजार में लोग कायाकल्प दवाई के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं, मगर वो देखते हैं कि उस मेडिसिन की कीमत को 200 सिक्के कर दिया गया है, जिसकी कल कीमत 100 सिक्के ही थी, इसीलिए सभी लोग उन्हें दवाई की कीमत कम करने को कहते हैं। मगर जियाली के सैनिक कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इस दवाई को खरीदो वरना मत खरीदो। तभी वहाँ हम शुंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी, क्योंकि उसके सीने से लगातार खून बह रहा था और उसे मेडिसिन की सख्त जरूरत थी, लेकिन उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। तभी जियाली के आदमी दवाई की कीमत को बढ़ाकर 300 सिक्के कर देते हैं। इससे शुंग अपने भाई को कहता है कि अगर हमें दवाई खरीदेंगे तो हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचेंगे। तभी वहाँ उनका एक साथी जियो बाजार से ब्लड कोएगुलेंट पाउडर को खरीद कर ले आता है और उसे जैसे घाव पर डालते हैं उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इससे सभी हैरान रह जाते हैं। शुंग का दोस्त बताता है कि पाउडर मैंने जियो फैमिली मार्केट से खरीदा और इसकी कीमत 100 सिक्के से भी कम है। सभी से अब जियो फैमिली के मार्केट की तरफ भागकर जाने लगते हैं। यह देखकर एक सैनिक जियाली को इस बारे में इन्फॉर्म करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि याओ अपने डेड को बताता है कि हमारा बाजार घट रहा है और कोई भी हमारी मेडिसिन नहीं खरीद रहा। जियाली भी कहता है कि जियो फैमिली ने इतना सारा रॉ मटेरियल कैसे खरीदा। याओ कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जियाली अपने कायाकल्प मेडिसिन की कीमत को आधी करने को कहते हैं। तभी वहाँ एक सैनिक आता है जो जियाली को बताता है कि हम ऑक्शन हाउस से जो रॉ मटेरियल खरीदने वाले थे उसे उन्होंने जियो फैमिली को दे दिया है। इससे उसे याफे पर गुस्सा आता है। सैनिक बताता है कि याफे ने कहा है कि अब से उसका ऑक्शन हाउस जियाली फैमिली के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। जियाली बी को ल्यूशी पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। वहीं हम क्रॉस सिटी में जियो नाम की लड़की को देखते हैं जो दौड़कर घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो रास्ते में देखती है कि दोनों एल्डर मिलकर जो निंग का इलाज कर रहे थे। इससे वो हैरान होती है क्योंकि निंग उसका छोटा भाई था। पहले एल्डर उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, तो यू ने बताती है कि जब मुझे पता चला कि निंग को चोट लगी तो मैं फौरन यहाँ आ गई। सेकंड एल्डर उसे बताते हैं कि जियो निंग अब अच्छा है क्योंकि हम जियो यान के द्वारा दी गई हड्डियों को मजबूत करने वाली मेडिसिन से इसका इलाज कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 7 दिनों में यह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। यू कहती है कि क्या जियो यान की पावर वापस लौट आई है। निंग उसे कहता है कि तुम विश्वास नहीं करोगी पर उस जियो यान ने मेरा हाथ तोड़ दिया था। इससे यू को गुस्सा आ जाता है और वो जियो यान को सबक सिखाने जाने लगती है, मगर फर्स्ट एल्डर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि पहले ही निंग की वजह से हमें बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। वहीं जियाली भी ल्यूशी को अपने पास बुलाकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुमने याफे को चोट पहुंचाई जिससे उसने हमारा कॉन्टेक्ट तोड़ दिया। ल्यूशी उसे कहता है कि तुम बेकार में ही मुझ पर आरोप लगा रहे हो और वो अपने पास से एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शन निकालता है और उन्हें कहता है कि अब तुम्हें ऑक्शन से रॉ मटेरियल्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आप शहर के बाहर से भी इसे खरीद सकते हैं और हम ग्लीडिंग मेडिसिन बना सकते हैं जो जियो परिवार के खून जमाने वाले पाउडर से काफी ज्यादा बेहतर होगी। जियोली भी देखते हैं कि ग्लीडिंग मेडिसिन वास्तव में बहुत अच्छी है। ल्यूशी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इस मेडिसिन को बना दूंगा पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे लिए जियो जूनियर को लेकर आना होगा क्योंकि अब वो मुझे याफे से भी अच्छी लगने लगी है। जियोली भी को उस पर गुस्सा आता है और उसे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि जूनियर कौन है, वो भविष्य में मेरे बेटे की वाइफ बनेगी, इसीलिए तुम उसे दूर रहो और उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देते हैं। ल्यूशी वहाँ से चला जाता है। जियाली भी अपने बेटे से कहता है कि कल हमें जियो परिवार के मार्केट में जाना होगा और हम वहाँ की सारी चीजें चुरा लेंगे। याओ ल्यूशी के स्क्रॉल को उठाकर कहता है कि मुझे लगता है कि इससे कोई समाधान नहीं होगा, इसीलिए हमें अल्केमिस्ट की लड़ाई करवानी होगी। जियाली भी कहता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर हमें यू और निंग को दिखाया जाता है जो जियो परिवार के मार्केट में घूम रहे होते हैं। यू अपने भाई से कहती है कि एल्डर ने मुझे जियो यान को ढूंढने नहीं दिया वरना मैं उसे अच्छा सबक सिखाती। तो निंग उसे बताता है कि अभी एल्डर जियाली परिवार की वजह से चिंतित है क्योंकि हमारे बाजार में समस्या खड़ी कर रहा है और जियो यान अभी कीमिया जानता है और वो मेडिसिन बना सकता है, इसीलिए उसका पलड़ा अभी भारी है। तो यू से कहती है कि फिर भी मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगी। एक बार जब मैं ना रही थी तब वो मुझे गार्डियन की तरह देख रहा था, इसीलिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर जियाली के सैनिक आकर उन्हें घेर लेते हैं और वहाँ याओ ल्यूशी के साथ आ गया था, इसीलिए अपने सैनिक से उन पर हमला करवा देता है। यू अपने वीर से उन सैनिकों को मारने लग जाती है। निंग का हाथ टूटा होने की वजह से वो उन सैनिकों पर हमला नहीं कर पा रहा था, मगर यू उसे प्रोटेक्ट करती है। मगर जियाली के सैनिक काफी ज्यादा थे, इसीलिए वो बार बार उन पर हमला करने आ रहे थे। ल्यूशी को यू काफी पसंद आती है। वहीं हम जियो यान को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ बाजार में घूम रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आकर जियो यान को बताता है कि लड़ाई हो रही है। तो जियो यान तेजी से उस तरफ दौड़कर जाता है और वो देखता है कि यू और निंग को सैनिकों ने घेर रखा है। उसे वहाँ याओ और ल्यूशी भी दिखाई देते हैं। याओ यू पर जैसे ही हमला करने जाता है तो डर जाती है, मगर जियो यान उसे आकर बचा लेता है। मगर जैसे ही वो अपना हाथ पीछे करता है तो उसका हाथ यू के चेस्ट पर जाकर टच होता है, जिससे उसे कहती है कि तुम बदमाश हो और उस पर हमला करती है, मगर वो बच जाता है और उसे कहता है कि तुम कब वापस आई। निंग यू को कहता है कि पहले हमें जियाली के सैनिकों के साथ निपटना चाहिए, तो उसके बाद मान लेती है। याओ जियो यान को कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। जियो यान अपनी वैक्यूम पंप टेक्निक को एक्टिवेट करता है और कई सारी टेबल को कंट्रोल फायर विंड पावर से याओ पर हमला करता है, मगर याओ अपनी एमरल्ड टोर्नेडो फिस्ट पावर से उसके हमले को रोक देता है। जियो यान दौड़कर याओ पर हमला करता है जिससे याओ का खून निकल आता है। यह देखकर यू भी हैरान रह जाती है कि जियो यान ने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की और उसे विश्वास नहीं होता कि वही जियो यान है जिसकी पावर पिछले 3 सालों से कम होती जा रही थी। वहीं हम दूर जियाली बी को देखते हैं जो अपने एक साथी जियाली नू के साथ उन्हें देख रहा होता है। लिनू जियाली फैमिली का ग्रेट एल्डर था। वो जियाली बी को कहता है कि क्या तुम्हारा बेटा ठीक है, तो जियाली बी हंसता है क्योंकि याओ को कुछ नहीं हुआ था और जियो यान के वार को अपनी टेक्निक से रोक रहा था। वहीं हम लिंग नाम के आदमी को देखते हैं जो जूनियर के पास आता है। जूनियर उससे जियो यान के बारे में पूछती है तो बताता है कि जियो यान की याओ के साथ फाइट हो रही है, इसलिए वो खतरे में है। जूनियर भागकर जियो यान के पास जाने के लिए निकल जाती है। लिंग सोचता है कि जियो यान अभी भी जूनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अच्छी बात नहीं है। वहीं याओ जियो यान को दूर फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत एबिलिटी है। जियो यान वापस से उसे लड़ने की कोशिश करने लग जाता है, मगर उसे दूर फेंक देता है। जियो यान को इससे चोट लग जाती है। याओ कहता है कि अब तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है और वो अपनी सारी पावर को एकजुट करके जियो यान पर हमला करने लगता है। तो यू और निंग उसे प्रोटेक्ट करने आते हैं, मगर जियो यान उन्हें दूर कर देता है। जूनियर भी वहाँ आने लगती है, मगर उससे पहले ही याओ जियो यान पर हमला कर देता है। जियो यान उसकी पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर
उसके सामने कमजोर पड़ रहा था, इसलिए अपने मास्टर याओ लाओ को कहता है कि मेरी मदद करे। तो अपनी पावर से याओ पर जियो यान के पावर के साथ हमला करते हैं, जिससे याओ इंजर्ड होकर दूर गिर जाता है। जूनर जियो यान के पास आकर उसे संभालती है। वो देखती है कि जियो यान की बॉडी से बहुत एनर्जी निकल रही है, जिससे उसे समझ आता है कि जो भी मास्टर जियो यान की मदद कर रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे जल्द ही इसके बारे में जांच करनी होगी। तभी जियाली भी अपने बेटे के घायल होने की वजह से बहुत दुखी हो जाता है और अपनी पावर से पूरे बाजार को नष्ट करने लगता है। जूनर अपनी पावर से जियो यान को बचाती है, लेकिन इससे उसे चोट लगती है। तभी वहाँ जियो यान के डेड जान भी आ जाते हैं, जो अपनी लाइन फ्री पावर से जियाली पर हमला कर देते हैं। जियाली भी उनकी पावर के सामने नहीं टिक पाता, इसलिए जियाली वहाँ आकर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। जान उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी से उनके हमले को रोक लेता है। जान उसे कहते हैं कि तुम कब वापस लौट आए। तो हंसता हुआ जियाली से पूछता है कि क्या मुझे इन तीनों जोगरों को ही खत्म करना है। जियाली भी कहता है कि मेरे बेटे की हालत अभी खराब है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। जान कहते हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे और अपने दोनों एडर के साथ उस पर हमला करते हैं, मगर उनके हमले को रोककर उन पर अपनी वास्टर पावर से हमला करता है, जिससे जब जान जूनर और जियो यान को बचाते हैं तो जियाली के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। जान जियो यान से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जियो यान कहता है कि थोड़ी सांस लेने के बाद अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। जान उसे ब्लड कोएगुलेंट पाउडर निकाल कर देते हैं। जियो यान देखता है कि जूनर को भी चोट लगी है। तभी वहाँ दूसरा एडर आकर कहता है कि जिया लीनू वापस आएगा, इसीलिए अब हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं, क्योंकि लीनू काफी पावरफुल है, इसलिए अगर फिर से लड़ाई हुई तो हमारा आज से भी ज्यादा नुकसान होगा। और जियाली ने एक नए अल्केमिस्ट लियोशी को काम पर रखा है, जो उनके लिए पिल बना रहा है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जूनर को लियोशी पर बहुत गुस्सा आता है। वही हम जियाली को देखते हैं, जिसके बेटे की हालत अभी भी खराब होती है और उसे व्हीलचेयर के सहारे चलना पड़ रहा था। तभी लियोशी जियाली के पास आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पावरफुल मेडिसिन नहीं बनाऊंगा जब तक तुम मुझे जूनर नहीं लाकर देते। जियाली को कुछ समझ नहीं आता। याओ अपने डेढ़ से कहता है कि जियो यान अब और ज्यादा मजबूत हो गया है, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा, वरना हमें बर्बाद कर देगा। इसीलिए अब मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए जूनर के प्रति अपना प्यार छोड़ना होगा और आप उसे लियोशी के लिए ले आइए। वहीं जियो यान को याओ लाओ बताते हैं कि लियोशी हेउतियान गाओ पील बना सकता है, जो बहुत ही नशीली दवा है और वो अल्केमिस्ट के नाम पर कलंक है, इसलिए हमें उसे खत्म करना होगा। जियो यान ओल्ड मास्टर बनकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम जूनर को देखते हैं, जो अपने जादू से लियोशी के पास पहुंचती है और उसे एक तेज रोशनी से मार देती है और वो रोशनी के साथ ही वहाँ से चली जाती है। जियो यान भी ये देख लेता है और जब वो लियोशी के कमरे में जाकर उसकी बॉडी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो मर गया है। याओ लाओ जियो यान को बताते हैं कि इसे गुप्त तकनीक से मारा गया है। तभी वहाँ गार्ड आने लगते हैं, इसीलिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम जूनर को देखते हैं, जो गुप्त तकनीक का यूज करने की वजह से काफी कमजोर महसूस कर रही थी। जियो यान भी उसे देख रहा था और उसे जूनर की बहुत फिक्र होती है, मगर याओ लाओ से उसके पास जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि जूनर एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है और वो तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहेगी और तुम चिंता मत करो, मैं जूनर को ठीक करने के लिए क्यू एनहांसिंग पिल बना दूंगा। इसीलिए वो घर लौट जाता है। वहीं जियाली भी और उसके साथी लियोशी की मौत से परेशान होते हैं। जियाली कहता है कि जो जियो परिवार को हमारी योजना का पता चल गया होगा, इसीलिए उन्होंने लियोशी को मार दिया। जियाली भी कहता है कि हम अभी भी हेउतियान गाओ पिल बना सकते हैं। तो लीनो कहता है कि लियोशी तो मर चुका है। याओ बताता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं लियोशी के मास्टर को एक लेटर लिखूंगा और उन्हें बताऊंगा कि जियो परिवार के स्टूडेंट ने उनके स्टूडेंट के साथ क्या किया, इसलिए हमारी मदद जरूर करेंगे। जियाली भी लीनो को कहता है कि तुम्हें उस मेडिसिन को बनाने के मटेरियल जल्दी खरीदने होंगे और अगर हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो हम सर्टिफिकेट की मदद से उन्हें खरीदेंगे। तो लीनो वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम जियो यान को देखते हैं, जो याफे से मिलने के लिए ओशन हाउस जाता है। जहाँ याफे को बताता है कि मुझे खबर मिली है कि जियाली भी हेउतियान गाओ पिल बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदने जा रहा है, इसलिए क्या तुम जानती हो कि उन्हें खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे। याफे बताती है कि जियाली उन रॉ मटेरियल्स को हासिल करने के लिए निकल चुका है और उसे मैप देकर बताती है कि वह मेडिसिन स्टोर मैजिकल बीस्ट माउंटेन के ईस्ट की ओर है और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मटेरियल मिलते हैं। जियो यान खुश होकर कहता है कि मैं उन्हें मेडिसिन लेने से रोक दूंगा। याफे कहती है कि तुम सावधानी से जाना। जियो यान वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें वुतान सिटी के आउटसाइड एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ जियो यान अपने डेट के साथ पहुंच जाता है और ऊपर पहाड़ों से जियालिनो को सैनिकों के साथ मेडिसिन लाने के लिए निकलते हुए देखते हैं। जियो यान अपने डेट से कहता है कि मुझे उनके पीछे जाना होगा और जियो यान ने अपने डेट को बताया था कि उस स्वॉर्ड मास्टर ने ही उसे उनके पीछे जाने को कहा है और वो भी उसकी वहाँ जाकर मदद करेगा, इसलिए वो भी उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। जियो यान जाने से पहले अपने डेट को कहता है कि जूनर काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से उसकी डो क्यू एनर्जी कम हो गई है, इसलिए ओल्ड मास्टर ने मुझे ये क्यू एनहांसिंग पिल दी है, जिसे आप उसे दे देना। तो उसे रख लेते हैं और कहते हैं कि तुम संभल कर जाना। जियो यान अब वहाँ से उन सैनिकों के पीछे निकल जाता है।